आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। थाना क्षेत्र के ग्राम शमशेरगंज में जमीनी विवाद में भाजपा जिला मंत्री के भाई और अन्य सहयोगियों द्वारा फायरिंग करने और 5 लोगों के घायल होने का मामला अब गर्माता जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित पक्ष के घर पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में मौजूद पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप और विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात के बाद जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने के चलते मैनपुरी पुलिस प्रशासन मामले में कार्यवाही नहीं कर रहा है। पूर्व एमएलसी द्वारा जिला प्रशासन के मामले में कार्यवाही न करने पर मामले को सदन में उठाकर जिला प्रशासन पर कार्यवाही कराने की चेतावनी भी दी है। पूरा मामला मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम शमशेरगंज का है, जहां बीते 11 जनवरी को जमीनी विवाद में भाजपा के जिला मंत्री रामजी दुबे के भाइयों और अन्य लोगों द्वारा फायरिंग कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने भाजपा नेता के भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। गिरफ्तार कर पुलिस जेल भी भेज चुकी है, लेकिन अब मामला गर्माता जा रहा है और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज सपा का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के घर शमशेरगंज पहुंचा था। मामले में कड़ी कार्यवाही न होने पर सपा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रतिनिधि मंडल में शामिल पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप और विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने जहां पीड़ित परिवार को सपा द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोपी पक्ष के सत्ताधारी पार्टी में होने के चलते कार्यवाही न होने का आरोप लगाया। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए जहां पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की आवाज उठाई, तो वहीं पीड़ित परिवार को पुलिसिया सुरक्षा प्रदान करने के अलावा 5-5 लाख रुपए इलाज हेतु दिए जाने के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जनपद मैनपुरी विधानसभा किशनी गांव शमशेरगंज में बाथम समाज के और अल्पसंख्यक समाज पे बीजेपी के सत्तासीन पदाधिकारियों ने गोलियां चलाने का काम किया और बीजेपी के सत्ता संरक्षित गुंडों ने इतनी गोलियां चलाई, कई राउंड गोलियां चलाई और उसमें बहन बेटियां भी नहीं छोड़ी। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी के सत्ता संरक्षित गुंडे और पदाधिकारी हैं, जो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की जमीनें कब्जा कर रहे हैं, जो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों और लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं, आज जिस तरीके की घटना मैनपुरी जनपद में घटी है, प्रशासन आगे आंखें मूंद ली है। लाइसेंसी असलहों से फायरिंग की गई, कट्टों से की गई, राइफलों से की गई, लेकिन बीजेपी का प्रशासन और सरकार और उनके सरकार के मंत्री लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहां गया सबका साथ सबका विकास? और मैं और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है और हम प्रतिनिधि मंडल जो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य जी, विधायक ब्रजेश कटेरिया जी और हमारी बहन दीपाली रैकवार जी, रामनारायण बाथम जी और जयसिंह कश्यप जी से लेकर पूरी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है, उसको न्याय दिलाने के लिए। और साथ ही साथ में अभी तक मुख्य दोषियों को नहीं पकड़ा गया, मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और लगातार बीजेपी के गुंडे धमका रहे हैं। बहन बेटियों तक पेट में गोली लगी है, आज मजबूर है, लाचार है
लेकिन समाजवादी पार्टी उसका इलाज भी कराएगी और भी संभव जो मदद होगी वो भी करेगी, और उनकी न्याय की लड़ाई आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक इस बाथम और कच्छप समाज की आवाज उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल आपका गया था। क्या देखा, क्या कंडीशन थी, क्योंकि प्रशासन कह रहा है एफआईआर दर्ज कर दी है, गिरफ्तारी भी हो गई। प्रशासन लीपापोती कर रहा है। सबसे पहले अगर प्रशासन जागरूक होता तो उन पांचों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनके असलहे निरस्त होने चाहिए थे। वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और लगातार जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है तब से उनके पदाधिकारी सामंत शाही दिखा के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों पे जहां पाते हैं वहां अत्याचार कर रहे हैं। क्या प्रशासन ने उनके असलहे निरस्त किए? बताए प्रशासन असलहे निरस्त किए, और जमीन बीचों बीच में कब्जा कराई। प्रशासन की यह लापरवाही है, गलत पैमाइश करवाई। उन बाथम समाज के पूरे रास्ते बंद कर दिए, और रास्ते इस तरीके से बंद कर दिए कि वो निकलने तक को रास्ता नहीं छोड़ा। ये प्रशासन मिला हुआ, और जिस तरीके से मैं तो पूछना चाहता हूं, इन गुंडों ने गोली चलाई, बीजेपी के पदाधिकारियों ने, बुलडोजर उन पे कब चलेगा? बुलडोजर केवल विपक्ष पे चलेगा, गरीबों पे चलेगा, पिछड़ों पे चलेगा, दलितों पे चलेगा, अल्पसंख्यकों पे चलेगा। हम पूछने चाहता हूं, सत्ता संरक्षित अपराधी माफिया गुंडों पे कब चलेगा बुलडोजर? मैनपुरी में सामंत शाही के तहत ये पिछड़ों के साथ में और बाथम समाज और अल्पसंख्यक समाज पे गोलियां चलाई गई। प्रशासन सोया हुआ, अभी तक शस्त्र लाइसेंस नहीं निरस्त किए, और प्रशासन मैनेज करने में लगा है, कह रहा है तमंचे से फायर हुई है, और जबकि पूरे सभी लोगों ने देखा है कि शस्त्र अपनी लाइसेंसी असलहे भी ले आए थे और निर्मम हत्या करने की पूरी साजिश थी। प्रदेश सरकार तो दावा करती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो है ना उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में कानून व्यवस्था पर जो है ना सवालिया निशान देखने को मिल रहा है क्या? बीजेपी जो कहती है वो झूठ कहती है, और जो कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सत्ता संरक्षित अपराधी है। बताओ बुलडोजर, हम तो पकड़ नहीं पाए, उसके घर क्यों नहीं बुलडोजर जा रहा? बताए ना, क्योंकि वो बीजेपी का जिला मंत्री है, उसके यहां बुलडोजर नहीं जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी का गुंडा है। बीजेपी में तो जितने अपराधी है, सबसे ज्यादा अपराधी विधायक मंत्री बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा दुराचारी बीजेपी में है, लेकिन किसके घर बुलडोजर गया? बुलडोजर केवल गांव, गरीब, किसान और परिवार और पिछड़े और दलित के यहां, विपक्ष के यहां जाएगा डराने धमकाने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी, महिलाओं की लड़ाई लड़ने का काम करेगी, और इसको सदन से लेकर सड़क तक अगर उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो चाहे विधानसभा में भी उठाना पड़े, चाहे पार्लियामेंट में उठाना पड़े, पार्लियामेंट में उठाएगी। इसमें प्रशासन भी मिला है, प्रशासन की भी मिली भगत है, क्योंकि असलहे चेंज किए जा रहे हैं, असलहे आज तक नहीं निरस्त हुए। तो समाजवादी पार्टी की मांग है, सबसे पहले जो दोषी है उनकी गिरफ्तारी हो, बीजेपी के गुंडों की, और दूसरी बात, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, परमानेंट पुलिस के जवान लगाए जाएं, और साथ ही साथ इनके शस्त्र लाइसेंस सुरक्षा के लिए बनाए जाएं। इनके इलाज हेतु कम से कम 5-5 लाख रुपए इन पीड़ित परिवारों को सरकार और प्रशासन मुहैया कराए। और प्रशासन जिस तरीके की ढीला ढवाली कर रहा है, और जमीन जिस तरीके से बीजेपी के सत्ता संरक्षित लोगों को कब्जा कराई जा रही है, गरीब लोगों